2 दिन के ही अंदर 100 सब्सक्राइबर होने की खुशी में मैं आपके लिए कुछ नया लेके आई हूँ और जल्द ही लेके आने वाली हूँ। क्या लेके आनी हूँ गेस कीजिए। नहीं तो देखिए बताती हूँ मैं खुद ही। आपके लिए मैं जनरल एप्टीट्यूड की क्लासेज भी लेके आऊँगी और जल्द ही लेके आऊँगी। अभी तो क्या है एक्चुअली आप लोगों की एग्ज़ाम है बीएससी की, तो इस वजह से आपका ध्यान उसी में रहे तो बेटर रहेगा। क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं पीटीटी की तैयारी भी करेंगे, ग्रुप डी वगैरह करना, एसएससी सीजीएल करना, कुछ भी लो लेवल से लेके हाई लेवल तक ये सब में आपके क्या आती है मैथ्स, जनरल मैथ आती है, जनरल मैथ और रीजनिंग दोनों आती है। तो सो मैं उसकी क्लासेज भी जल्दी स्टार्ट करूँगी। मई भी हो सकता है ये मैं स्टार्ट करूँ मई में। ओके, तो मई में आपको वो मिलेगी। ठीक, तो अपन क्या पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो में अपन ने क्या देखी थी, द्वितीय संक्रिया। ओके, तो द्वितीय संक्रिया क्या होती है उसके बारे में एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। द्वितीय संक्रिया का मतलब होता है कि अपन एक ही सेट में से 2 एलिमेंट उठाएं और 2 एलिमेंट उठाकर और उनके बीच में क्या लगा दें, संक्रिया लगा दें, और संक्रिया लगाने के बाद में जो नया एलिमेंट होगा वो उसी सेट में होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, द्वितीय संक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या दिया था, एग्जाम्पल दिए थे ये करने को कि बताइए कि होंगे या नहीं होंगे। तो आप चेक कर लेना, मैं उसको रिपीट करती हूँ। देखिए उस दिन अपन क्या देख रहे थे, n प्लस n माइनस n डॉट n डिवाइड z प्लस z माइनस z डिवाइड और z डॉट z डिवाइड, q प्लस q माइनस q डॉट q डिवाइड, r प्लस r माइनस r डॉट और r डिवाइड। राइट, तो इन चीजों के बारे में अपन देख लेते हैं। क्या पढ़ रहे थे अपन, फर्स्ट द्वितीय संक्रिया। द्वितीय संक्रिया कह दो, क्या बोल दो, बाइनरी ऑपरेशन बोल दो या द्विआधारी संक्रिया बोल दो, कुछ भी कह सकते हैं। तो इनके मैंने ये एग्जांपल लिए थे। इनमें से मैंने पहली लाइन बता दी थी कि कौन इन चारों में से बना रहा नहीं बना रहा, और ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, बट किसी का भी कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आया। तो आप चेक कर लेना खुद ही, मैं बता देती हूँ और आप चेक कर लेना राइट है या रॉन्ग है। देखो उस दिन मैंने आपको बता दिया था कि जो संक्रिया, क्या बोला था मैंने कि प्लस संक्रिया n के लिए क्या कहलाती है, द्वितीय संक्रिया। क्यों कहलाती है कि अपन 2 एलिमेंट किसके उठाएं, n समुच्चय के लिए, और उनके बीच में संक्रिया क्या लगाएं, प्लस संक्रिया लगाएं। जो नया एलिमेंट होगा वो किसके अंदर होगा, उसी n में आएगा। तो ये क्या प्लस संक्रिया n के लिए क्या कहलाएगी, द्वितीय संक्रिया कहलाती है। राइट, ये मैंने उस दिन बता दिया था, ये होगी। ये माइनस नहीं आएगा क्योंकि n में नेगेटिव नंबर नहीं होते। फिर डॉट n के लिए द्वितीय संक्रिया होगी, डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसमें अपन वाले नंबर नहीं होते हैं। राइट, अब ये चेक करते हैं। देखो z क्या होता है, z के अंदर 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट, ये होगा। अब देखिए प्लस, मैंने इसमें से कोई 2 एलिमेंट ले लिए, जनरली मैंने उठा लिया कोई a एलिमेंट z का, b एलिमेंट किसका, z का, और उनके बीच में कौन सी संक्रिया लगानी है उनको, प्लस a प्लस b की। तो नया एलिमेंट जो c मिलेगा वो किस में मिलेगा, इसी z के अंदर मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, देखो यहाँ पर कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, कुछ भी ले लो, इसी के अंदर बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि प्लस संक्रिया z के लिए क्या कहलाती है, द्वितीय संक्रिया कहलाती है। करेक्ट। अब अपन बात करते हैं माइनस की। अब आप यहाँ सोचोगे यहाँ तो नहीं है, अब यहाँ देखते हैं यहाँ तो क्यों नहीं है, क्योंकि n में नेगेटिव नंबर नहीं थे। बट यहाँ पे क्या हुआ कि माइनस, अपन ने कोई 2 एलिमेंट उठाए, a वो किस में बिलोंग कर रहा है, z में, b किस में बिलोंग कर रहा है, z में। मैंने इसमें क्या किया, a माइनस b कर दिया, दोनों के बीच में संक्रिया क्या लगा दी, माइनस। जो नया एलिमेंट आएगा चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, तो वो किस में बिलोंग करेगा, z में। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि z के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर बिलोंग कर रहे हैं।
तो इसलिए बिलोंग्स टू जेड, जबकि एन में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर नहीं है, जबकि जेड में नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सारे नंबर अवेलेबल है, राइट। तो ये भी होगा। इसका मीन्स क्या हो गया कि माइनस संक्रिया जेड में कौन सी संक्रिया कहलाएगी? द्वितीय संक्रिया कहलाती है, या आप इंग्लिश में बोल सकते हो, इसे क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। किसके अंदर? जेड में। कौन सी संक्रिया? माइनस। सिमिलर ऐसा ही किसमें हो जाएगा? डॉट के लिए। अब डॉट में अब सिंपल सी बात है, दो एलिमेंट अपन लेंगे, ए बिलोंग कर रहा है जेड में, बी बिलोंग कर रहा है जेड में। जो नया एलिमेंट आएगा ए डॉट बी करेंगे, जो नया एलिमेंट आएगा वो भी किसमें बिलोंग करेगा? जेड। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। फिर उसके बाद में डिवाइड। अब बताइए, मैंने आपको कितनी बार रिपीट किया हुआ है कि जेड के अंदर डिवाइड वाले नंबर नहीं होते, मतलब अपोन वाले नंबर नहीं होते हैं, सॉरी अपोन वाले नंबर नहीं होते हैं, मतलब 1/2, 3/2, 5/2 इस तरीके के रैशनल नंबर बिलोंग नहीं करते। अब रैशनल नंबर बिलोंग नहीं करते हैं, जिसका मीन्स क्या हो गया कि डिवाइड संक्रिया जेड के अंदर क्या नहीं कहलाएगी? द्वितीय संक्रिया नहीं होगी। तो इसको क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। अब देखो, आप ये चीज आप जानते हो, एन सबसेट होता है किसका? जेड का। जेड सबसेट होता है किसका? क्यू का। क्यू सबसेट होता है किसका? आर का। और क्यू कॉम्प्लीमेंट भी किसका सबसेट होता है? आर का सबसेट होता है, राइट। अब जेड के अंदर प्लस संक्रिया क्या है? द्वितीय संक्रिया है, तो ऑब्वियसली बात है कि प्लस संक्रिया क्यू में भी क्या हो जाएगी? द्वितीय संक्रिया होगी। कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, ऐड करेंगे तो क्यू में बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर भी वही बात है कि जेड के माइनस संक्रिया जेड में क्या है? द्वितीय संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो क्यू के अंदर भी माइनस संक्रिया क्या कहलाएगी? बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगी, मतलब द्वितीय संक्रिया कहलाएगी। ऐसा ही किसमें हो गया? डॉट के अंदर हो गया। लेकिन और यहाँ पे बात करते हैं डिवाइड की। अब यहाँ देखो, डिवाइड संक्रिया क्यू में द्वितीय संक्रिया है या नहीं? द्वितीय संक्रिया का मतलब क्या होता है कि अपन यहाँ पे दो एलिमेंट ले, उनमें क्या करें? अब यहाँ बताते हैं, ये नोट डाउन कर लेना आप लोग। देखो किसकी बात कर रहे हैं अपन? क्यू डिवाइड की। क्यू डिवाइड के अंदर मैंने ए एलिमेंट ले लिया किसमें से? क्यू में से। बी एलिमेंट ले लिया किसमें से? क्यू में से। क्या कंडीशन होगी? ए अपॉन में बी। जो नया एलिमेंट कब हो जाएगा ये द्वितीय संक्रिया? जब ये कंडीशन क्या हो? सेटिस्फाई हो, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बात बताई थी कि अपन को यदि एक सिंगल एलिमेंट भी ऐसा मिल जाता है जो कि किसमें बिलोंग नहीं करता है, सिंगल एलिमेंट भी ऐसा मिल जाता है कि जो कि इस संक्रिया को, इस नियम को, कौन से नियम को? द्वितीय संक्रिया वाले नियम को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो वो द्वितीय संक्रिया नहीं होती है। अब ऐसा नंबर बताओ कोई है कि जो सेटिस्फाई ना करे? करते हैं, देखते हैं, दिमाग लगाओ। देखो, मैंने जैसे सपोज एग्जांपल क्या ले लिया, सिंपल सा वन ले लिया। वन बिलोंग कर रहा है किसमें? क्यू में, करता है। जीरो बिलोंग कर रहा है किसमें? क्यू में, करता है, राइट। 1/0 क्या वो बिलोंग करेगा क्यू में? नहीं करेगा। इसका मीन्स क्या हो गया? ये द्वितीय संक्रिया नहीं हो। यदि मैं इसकी जगह पे क्या ले लूं? क्यू नॉट डिवाइड, यहाँ पे सफिक्स में जीरो लगा दिया। सफिक्स में जीरो लगाने को क्या बोलते हैं? क्यू नॉट। मतलब क्यू नॉट का मतलब जिसके अंदर जीरो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्रिएट किससे हो रही थी? जीरो से ही तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। अगर अपन ने जीरो को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब हटा दिया क्यू में से, तो क्या हो जाएगी? बाकी सब कंडीशनों के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। कौन सी प्रॉपर्टी? द्वितीय संक्रिया वाली। तो इसका मतलब डिवाइड संक्रिया क्यू नॉट के लिए क्या कहलाता है? बाइनरी ऑपरेशन या द्वितीय संक्रिया कहलाता है, ठीक है। ऐसा ही अब आर प्लस की बात करते हैं अपन। आर प्लस जिसको क्या बोलते हैं? पिताजी। अपने मैथ्स के पिताजी कहा जाता है उनको। और जो सी होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? अपने मैथ के अंदर दादाजी बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़े होते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? दादाजी। और ये इनके पुत्र, तो ये क्या हो जाएंगे? ये पिताजी हो जाएंगे, राइट। एक मजाक की बात है, इतने भाव में मत खोना, ये मजाक की बात, ओके। अब बात करते हैं आर प्लस। हाँ जी, आर प्लस सिंपल सी बात है, पूरा का पूरा आर है। दो एलिमेंट उठाए, नया एलिमेंट इसी सेट के अंदर मिलेगा, ओके। तो ये क्या कहलाएगी?
द्वितीय संक्रिया। इसमें भी अब क्यू माइनस क्यू के अंदर द्वितीय संक्रिया है तो माइनस आर में भी क्या होगा, द्वितीय संक्रिया होगा। डॉट आर में द्वितीय संक्रिया होगा, लेकिन डिवाइड आर में द्वितीय संक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? वही रीजंस है ऊपर वाला, क्योंकि इसके अंदर आर में जीरो इंक्लूड है और जीरो इंक्लूड है तो 1/0 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये द्वितीय संक्रिया नहीं होगी। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आर नॉट डिवाइड लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगी, द्वितीय संक्रिया। करेक्ट? ओके। अब देखो ये कंप्लीट हो गया आपके द्वितीय संक्रिया 2। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन, इसको नोट डाउन कर लेना। देख द्वितीय संक्रिया के बाद में अपन देखते हैं साचर्यता। सेकंड चर्यता, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव और हिंदी में क्या कहते हैं, साचर्यता। अब साचर्यता क्या प्रॉपर्टी होती है, इसमें हमेशा 3 एलिमेंट लिए जाते हैं, फोर ऑल ए बी और सी, किसी भी सेट के अंदर ए में बिलोंग कर रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें, ए स्टार बी स्टार सी बराबर, इसको बाहर निकाल दो, ए स्टार बी स्टार सी, क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। यदि LHS बराबर क्या आ जाता है, RHS आ जाता है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एसोसिएटिव या साचर्यता कहलाती है। अर्थात स्टार संक्रिया उस समुच्चय के अंदर क्या कहलाएगा, साहचर्य संक्रिया कहलाती है। राइट? नेक्स्ट थर्ड कंडीशन। थर्ड कौन सा होता है, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता बोल दो या कम्यूटेटिव लो बोल दो, कुछ भी कह सकते हो इसको, क्योंकि इंग्लिश में आना भी आपको जरूरी है। आगे जाके किसी ने MSc की तो टोटल किस में चलती है, इंग्लिश में चलती है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। और वैसे भी आजकल पूरा ज़माना इंग्लिश का है, तो ऑब्वियसली बात है, तो दोनों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं दोनों ही चीज़ बताऊँगी, हिंदी भी बताऊँगी उसकी, इंग्लिश भी बताऊँगी। राइट? तो क्रम विनिमयता बोल दो या कम्यूटेटिव लो बोल दो, कुछ भी कह सकते हैं। साचर्यता के अंदर कितने एलिमेंट की जरूरत पड़ती थी, 3 की, और क्रम विनिमयता में कितने एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको, 2 की। ए बी बिलोंग्स टू ए, तो क्या लिखेंगे इसको, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, क्या होना चाहिए, ए स्टार बी, इसको उल्टा करें तो बी स्टार ए, LHS बराबर क्या हो, RHS हो। तो ऐसी कंडीशन में वो संक्रिया उस समुच्चय के अंदर क्रम विनिमय कहलाता है। ठीक है? या अपन इसको बोल सकते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, उल्टा सीधा एक समान। उल्टा करो चाहे सीधा करो, वो एक समान हो, तो वो क्या कहलाता है, क्रम विनिमयता कहलाता है। ठीक है? ये कंडीशन। अब इस पे एग्जाम उस पर बात करते हैं कि जैसे प्लस संक्रिया, अपन ने क्या पढ़ा था, प्लस संक्रिया अपन और डॉट संक्रिया, माइनस और डिवाइड। माइनस और डिवाइड के लिए तो ये मान लो कि सारी प्रॉपर्टी कोई 1-2 द्वितीय संक्रिया सेटिस्फाई हो रही थी, 1-2 समुच्चय के लिए, बाकी उनके लिए नहीं हो रही थी, अदर्स के लिए, तो इन पे तो बात करना ही बेकार है। चलो अब अपन को किसकी पूरी जितनी भी अपन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जितनी भी आप डेफिनेशंस देखोगे, उन सब पर किसकी बात हो जाएगी, प्लस और डॉट की बात करेंगे। अब प्लस संक्रिया और डॉट संक्रिया, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फिक्स है, आपको ध्यान रखना है कि जो प्लस संक्रिया और डॉट संक्रिया होती है वो हमेशा हर समुच्चय के लिए साचर्य और क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये नोट डाल के लिख लो, अभी नोट डालो, अभी लिखिए कि प्रत्येक समुच्चय के लिए प्लस तथा डॉट संक्रिया, प्रत्येक समुच्चय के लिए प्लस तथा डॉट संक्रिया साचर्य तथा क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको लिखना है कि प्लस तथा डॉट संक्रिया प्रत्येक समुच्चय के लिए साचर्य और क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। राइट? अब प्रत्येक
समुच्चय मतलब एन हो सकता है, जेड हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर हो सकता है और सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मैन इंपॉर्टेंट, अब मैंने 3 पढ़ ली थी। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव का अस्तित्व, या इसको बोल सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ ए आइडेंटिटी एलिमेंट। दोनों में एग्जिस्टेंस ऑफ ए आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव का अस्तित्व, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो क्या कंडीशन होती है इसके अंदर कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए कोई अवयव E बिलोंग्स टू ए इस प्रकार विद्यमान है, विद्यमान है इस प्रकार एग्जिस्ट करता है, ताकि ए स्टार ई किसी एलिमेंट को एक ऐसे एलिमेंट से साथ संक्रिया करवाएं कि पुनः वही एलिमेंट मिले। चाहे ए स्टार ई कर दो, चाहे उल्टा ई स्टार ए में कर दो, फॉर ऑल प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए। तो स्टार संक्रिया के लिए ई जो है वो क्या कहलाता है, तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। तब ई को तत्समक अवयव या इसको क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो आई बात समझ में? क्या बोला कि कोई एलिमेंट ए, वही एलिमेंट ए मतलब यहाँ पे उस समुच्चय ए के अंदर प्रत्येक एलिमेंट ए के लिए कोई एक एलिमेंट ई इस प्रकार विद्यमान होना चाहिए कि उसके साथ में, प्रत्येक एलिमेंट के साथ में वो सिंगल एलिमेंट संक्रिया करे तो पुनः आपको वही एलिमेंट दे। तो इस कंडीशन में ई जो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। राइट, अब देखो किसकी बात करते हैं, मैंने आपको ये बोला था कि माइनस और डिवाइड की तो बात ही नहीं करनी, बात किसकी करनी है, प्लस और डॉट की, इन पे। अब प्लस और डॉट के लिए तत्समक अवयव क्या क्या होता है वो देखना है। देखो यहाँ पे प्लस संक्रिया के लिए तत्समक या इसको बोल सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। प्लस संख्या के लिए तत्समक अवयव बोल सकते हैं, या इसको कह सकते हैं कि अपने एडिशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसको आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने ए प्लस, बीच में कौन सी संख्या लगानी, प्लस। क्या डेफिनेशन थी अपनी कि प्रत्येक एलिमेंट ए में ऐसे एक सिंगल एलिमेंट के साथ संक्रिया करवाएं कि पुनः वही एलिमेंट मिले। चाहे ए स्टार ही कर दो, एलएचएस में दे दूं, चाहे मैं आरएचएस में बोल दूं, दोनों में समान एलिमेंट ए मिले। तो ऐसी कंडीशन में ई को क्या कहते हैं, तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। अब देखो किसकी बात कर रहे हैं, प्लस के लिए। तो ए प्लस में कर दूं तो क्या मिलना चाहिए, मुझे ए मिलना चाहिए। उल्टा करूं प्लस ए तो भी मुझे क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। अब यहाँ देखो कि यहाँ पे मैं क्या जोड़ूं कि हमेशा मुझे ए ही एलिमेंट मिले। तो सिंपल क्या जोड़ें, जीरो। यदि ए में जीरो अपन ऐड कर दें तो आपको क्या मिलेगा, ए। चाहे जीरो प्लस ए कर दो तो भी क्या मिलेगा, ए। अब कोई भी ए का मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ए बिलोंग्स टू ए। और कोई सा भी समुच्चय हो सकता है, एन जेड क्यू आर, कोई सा भी समुच्चय हो सकता है और कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है उसका। उसमें जीरो ऐड करेंगे तो आपको वही एलिमेंट मिलता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि प्लस जब भी आपके पास में ये बात आती है कि
प्लस संक्रिया के लिए बताइए कि तत्समक अवयव क्या होता है, तो ध्यान रखना कौन सा होता है, जीरो है। ठीक है। इस प्रकार अपन दूसरी गुणांक संक्रिया के डॉट संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब तत्समक अवयव। हाँ जी, क्या करें, ए डॉट, यहाँ पे ऐसा क्या है कि अगेन आपको क्या मिल जाए, वही एलिमेंट, उल्टा भी। यहाँ पे ऐसा क्या करूं कि पुनः आपको ए मिले, क्या करें, वन, ए भी ऑप्शन है कि अपन वन से मल्टीप्लाई करें ए को तो ए मिलेगा, उल्टा भी करें तो ए ही मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में वन जो एलिमेंट है वो कौन सी संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है, राइट। तो अपन इस चीज को रिपीट करते हैं। तो क्या चीज पढ़ी अपन ने, आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में। आइडेंटिटी एलिमेंट का मीन्स क्या हो गया कि जहाँ पर प्लस संक्रिया आ जाती है तो प्लस संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा जीरो होता है और डॉट संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या होता है, वन होता है। तो अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़ो, इतनी डिफिकल्ट नहीं होती, अलजेब्रा हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ, डायनेमिक्स, मतलब मैथ्स इतनी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो अच्छा लगता है और कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए मेन चीज। तो ए डॉट वन बराबर ए, वन डॉट ए बराबर ए, राइट। इसको नोट डाउन कर लेना, आपको दिख रहा होगा। और पहले वाले यदि कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मुझे पर्सनल मैसेज मेरे इंस्टाग्राम पे कर दीजिए। मेरे इंस्टाग्राम है पूनम पाटनी के नाम से, आप उसके अंदर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं सेंड कर देना, मैं आपको बता दूंगी। और मे भी इतनी मैं प्रोफेशनल भी नहीं हूँ, तो हो सकता है कि पिछली वाली वीडियो के अंदर थोड़े दिखने में, वॉल्यूम में वगैरह में प्रॉब्लम आई होगी, तो कोई ना, डे बाई डे मैं इसको इम्प्रूव करूँगी। तो आपको बस ये करना है कि आप उसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक करना ना करना वो तो आप पे डिपेंड करता है, नहीं सब्सक्राइब और शेयर करोगे तो आपको भी डे बाई डे अपडेट मिलती रहेगी और सही रहेगा। चलो, तो इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो नेक्स्ट हाँ, फिफ्थ पढ़ेंगे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। तो क्या हो जाएगी हिंदी में, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। सेकंड इंग्लिश का एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स एलिमेंट। ओके, सॉरी, आइडेंटिटी तो अपना पहले हो गया। इनवर्स, तो वो तो अपना आइडेंटिटी, ये क्या हो जाएगा, इनवर्स एलिमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो क्या होता है कि किसी अवयव A बिलोंग्स टू A के लिए कोई अवयव B बिलोंग्स टू A इस प्रकार विद्यमान हो ताकि बोल दो या सच दैट, किस प्रकार विद्यमान हो कि A स्टार B करें तो क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। B स्टार A करूं तो भी क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। यदि ऐसा आता है तब B क्या हो जाता है, A इनवर्स के बराबर। अर्थात क्या लिख सकते हैं, A स्टार A इनवर्स बराबर E, A इनवर्स स्टार A।
क्या कंडीशन हो गई कि कोई किसी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए के लिए कोई अवयव बी बिलोंग्स टू ए इस प्रकार विद्यमान हो। किस प्रकार विद्यमान हो कि ए स्टार बी बराबर ई और बी स्टार ए करें तो भी ई मिलना चाहिए, अर्थात बी किसके बराबर होगा, ए इनवर्स के बराबर। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ए स्टार ए इनवर्स बराबर ई और या ए इनवर्स स्टार ए बराबर ए। ठीक है, अब वही प्लस की और डॉट की बात करते हैं। प्लस संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव, तो प्लस संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव की बात कर रहे हैं। जैसे अपन ने तत्समक में की थी कि प्लस के लिए तत्समक अवयव क्या हो गया 0 और डॉट के लिए तत्समक अवयव क्या हो गया 1। ठीक है, सिमिलर अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव क्या है। देखते हैं क्या प्रॉपर्टी है आपकी, आपकी प्रॉपर्टी किसकी होगी, इसकी इस डेरिवेशन मतलब अपने कंसेप्ट की। आपकी तो प्रॉपर्टी कहाँ से आई अभी, देखो तो यहाँ पे मजाक कर लेते हैं बीच बीच में, तो पढ़ते पढ़ते भी आप लोग क्या हो जाते हो, बोर हो जाते हो कि मैथ्स की ऐसी चीज़ है भाई, होना नहीं चाहिए, तो एंजॉय करते करते पढ़ो। तो प्लस संक्रिया के लिए प्रतिलोम अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने ए प्लस किया, राइट, ए प्लस किया, मुझे क्या मिलना चाहिए, क्या कह रहा है यहाँ पे ई, ई का मतलब क्या है तत्समक अवयव। कौन सी संक्रिया का तत्समक अवयव, प्लस का। प्लस का तत्समक क्या होता है, क्या बताया मैंने 0। मैं यहाँ पे भी प्लस ए करूँ तो क्या आना चाहिए 0। अब आप ये बताओ कि यहाँ पे मैं क्या जोड़ूं कि मुझे 0 ही मिले, तो क्या जोड़े अपन, इसका नेगेटिव इसका अपोजिट। यदि यहाँ पे प्लस लिख रहा है, यहाँ पे यदि प्लस का ए है तो माइनस का ए लिखा जाएगा, यदि माइनस का ए है तो क्या हो जाएगा प्रतिलोम प्लस का ए, यहाँ पे भी माइनस ए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि प्लस संक्रिया के लिए किसी भी एलिमेंट का प्रतिलोम उसका अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब क्या होता है कि यदि ए है तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए है तो प्लस का ए हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव। देखिए अब गुणन संक्रिया के लिए ए डॉट करूं तो गुणन के लिए आइडेंटिटी क्या होता है 1, यहाँ पे डॉट ए, देखो क्या आएगा 1। अब 1 कब मिलेगा, जब ये कट जाएगा। अब किससे कटेगा 1/a से, यहाँ पे भी किससे घटेगा 1/a से। अब देख लो, तो इसका मीन्स क्या हो गया कि प्लस संक्रिया के लिए प्रतिलोम तो क्या होता है माइनस ए होता है, और गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम क्या होता है 1/a होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपने क्या पढ़ी कि प्लस संक्रिया के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमेशा 0 होगा, और डॉट संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या होगा 1 होगा, राइट। इसी तरह प्रतिलोम, प्लस संक्रिया के लिए जो प्रतिलोम एलिमेंट प्रतिलोम होगा, जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा उसका अपोजिट। अपोजिट का मतलब ए का माइनस ए, माइनस ए का ए। और गुणन संक्रिया के लिए उसका इनवर्स एलिमेंट, किसी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट उसका अपोन होता है। ठीक है, अपोन का मतलब ए का क्या हो गया 1/a, राइट, ये कंडीशन। तो नोट डाउन कर लीजिए, बोझ कर लेना, तो मिटा देते हैं। तो अभी अपन ने ये सारी चीज पढ़ ली। अब एक एक करके अपन देखेंगे कि मोनोइड क्या होता है, ग्रुपोइड क्या होता है, बीजीय पद्धति क्या होती है, फिर लूप क्या होता है, और फाइनल में जाके अपन क्या कर देंगे लूप ग्रुप किसे कहते हैं। क्योंकि एक डेफिनेशन आती है और इसके अंदर क्या होता है, एक क्वेश्चन तो आपका किस में से आता है सेकंड चैप्टर में से आता है, और एक क्वेश्चन आपका किस में से आता है थर्ड चैप्टर में से आता है। अब क्वेश्चन, अब सेकंड चैप्टर में से क्वेश्चन भी आ सकता है और क्या आता है थ्योरम भी आ सकती है। मतलब 99% तो अब तक थ्योरम ही आई है। तो सेकंड चैप्टर में से आपका आपकी एक थ्योरम आएगी और थर्ड चैप्टर में से फिक्स एक क्वेश्चन आएगा, राइट।
इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार कि प्रतिलोम इसमें है या नहीं। अब बात करते हैं तत्समक अवयव। वही n प्लस n डॉट n माइनस n डिवाइड z प्लस z डॉट z माइनस z डिवाइड q प्लस q डॉट q माइनस q डिवाइड और q नॉट प्लस और q नॉट इसमें लिख देते हैं डॉट, फिर r प्लस r डॉट r माइनस r डिवाइड r नॉट प्लस r नॉट डिवाइड। सी की बात करनी है, कर लेते हैं, चलो ठीक है, वहां पे भी करें, कॉम्प्लेक्स में तो करनी है। सी प्लस सी डॉट सी माइनस सी डिवाइड सी नॉट प्लस सी नॉट डिवाइड, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं अपन कि किस समुच्चय के अंदर तत्समक अवयव विद्यमान है, मतलब किस समुच्चय के अंदर तत्समक अवयव एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। क्योंकि देखो छोटी छोटी कंसेप्ट पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होगा तो ये चीज़ें क्या होती है कि आपके कंपटीशन एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम जो मैथमेटिक्स की होती है, जैसे आप सबको पता है कि आप लोग मतलब आप सब लोग पीटीईटी करोगे, पीटीईटी का मतलब बीएड करोगे, बीएड करने के बाद में कम से कम सेकंड ग्रेड तो दोगे। अब सेकंड ग्रेड दोगे तो वहाँ पे अलजेब्रा आती है, अब अलजेब्रा आती है तो ये कंसेप्ट वाइज ही तो क्वेश्चन आते क्या हैं कि बताइए कि n प्लस होगा, कि ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, सपोज वहाँ पे दे देंगे कि बताइए कि कौन सा सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करेगा। और अभी भी आप फाइनल ईयर में पढ़ते हो तो क्या पढ़ोगे, थ्योरम वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें भी हेल्पफुल होती है, तो सारी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखो तत्समक अवयव, तो मेरा ये पूछना है कि बताइए तत्समक अवयव, मैंने क्या बोला था, चाहे तत्समक अवयव की बात कर लो चाहे आप इनवर्स की बात कर लो, इनवर्स मतलब प्रतिलोम की, तो किस पे बात करेंगे, ओनली प्लस और डॉट पर। माइनस और डिवाइड का तो ना तो माइनस और डिवाइड का ना तो तत्समक अवयव विद्यमान होता है और ना ही क्या विद्यमान होता है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट का मतलब प्रतिलोम अवयव। क्यों नहीं होता है वो देखो बता देते हैं, स्टैंड है क्या। जैसे क्या कंसेप्ट था कि ए स्टार ई करें तो ये आना चाहिए, ई स्टार ए करें तो ये आना चाहिए, मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों ही विद्यमान होना चाहिए, दोनों ही सॉल्व करने पर वही एलिमेंट आना चाहिए जिस एक एलिमेंट से आप संक्रिया करवा रहे हो, तो वो प्रत्येक एलिमेंट इसमें विद्यमान होना चाहिए। तो एलएचएस आरएचएस बराबर हो तो ऐसी कंडीशन में अपन माइनस में देखते हैं, देखो a प्लस 0 करते हैं तो a मिलता है, 0 प्लस a करते हैं तो a मिलता है, ठीक है। लेकिन यदि मैं a माइनस 0 करती हूँ तो a तो मिल जाएगा, बट 0 माइनस a करूंगी तो क्या a मिलेगा, क्या पॉसिबल नहीं है, क्या आएगा माइनस है। जबकि आपका कंसेप्ट मतलब आपकी जो तत्समक अवयव का अस्तित्व की डेफिनेशन क्या बोलती है कि LHS ए स्टार ई करे तो एक ए एलिमेंट मिलना चाहिए और ई स्टार ए करे तो भी ए एलिमेंट मिलना चाहिए। यदि ऐसा हुआ, डिफरेंट नहीं मिलने चाहिए, सेम एलिमेंट ही मिलने चाहिए। यदि ऐसा होगा तभी ई को उस समुच्चय का क्या बोलते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं, जबकि माइनस में ऐसा नहीं हो रहा है। और सेम कंडीशन डिवाइड भी हो जाएगी, ए अपॉन बी करूँ और बी अपॉन ए, दोनों क्या है अलग अलग बात है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। तो डिवाइड और माइनस सब्ट्रैक्शन बोलते हैं उसको, इन दोनों को तो देखते ही आप छोड़ दो। अब यहाँ देखिए तो प्लस के लिए क्या होता है तत्समक अवयव 0 और डॉट के लिए तत्समक अवयव क्या होता है 1। हाँ जी बताइए, प्लस के लिए तत्समक अवयव n में क्या होगा 0 है क्या, n के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, क्योंकि n क्या होता है, n क्या होता है 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं, तो 0 दिख रहा है क्या इसमें, नहीं।
इसका मीन्स प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव n में विद्यमान नहीं है। डॉट के लिए तत्समक अवयव क्या होता है? 1। n में है क्या? 1 है, तो ये होगा। माइनस और डिवाइड तो मैंने बता ही दिया, इसके लिए तो एडजस्ट ही नहीं करता, तो बात। प्लस के लिए जेड क्या होता है आप जानते हो, 0 1 पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर ये होते हैं। अब प्लस के लिए तत्समक अवयव क्या होता है? 0 होगा इसमें, यस। डॉट के लिए तत्समक अवयव होगा 1, यस। माइनस के लिए नहीं होगा, डिवाइड के लिए भी नहीं होगा। प्लस के लिए क्यू में तत्समक अवयव होगा 0 होता है, 0.1, ठीक है। डॉट के लिए 1 क्यू में होता है, ये कैंसिल, ये वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बताया मैंने? क्यू नॉट का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर 0 एडजस्ट नहीं कर रहा है, द 0 विद्यमान नहीं है। अब इसके अंदर 0, इसको अपन ऐसे लिख दो, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू माइनस 0, ऐसे लिख सकते हो। यदि इसके अंदर 0 ही इंक्लूड नहीं हो, प्लस के लिए क्या होता है? तत्समक अवयव 0 होता है, फिर क्या इसमें है? नहीं, इसका मतलब तत्समक अवयव विद्यमान नहीं हुआ। ऐसा ही यहाँ पे रख देते हैं क्रॉस। अब डॉट के लिए तत्समक अवयव 1 होता है, ठीक है। अब 1 होता है तो क्यू में 0 नहीं है, 1 तो है ही ना, ठीक। प्लस के लिए आर में होगा 0, डॉट के लिए आर में 1 होगा, ठीक है। तत्समक अवयव ये कैंसिल, ये कैंसिल। हाँ जी, प्लस के लिए 0 आर नोट में है नहीं, आर माइनस 0, तो इसमें 0 बिलोंग नहीं करता, और ये 1 होगा। सिमिलर ऐसा ही यस यस नो नो, फिर यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे, राइट। तो ये क्या होगा आपके तत्समक अवयव के बारे में। अब बुक के अंदर क्या दे रखा है? छोटा छोटा अलग अलग दे रखा है इसमें, तो वो अपन ने एक साथ करवा दिया, तो इसको नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स एलिमेंट। हाँ जी, देखते हैं अपन, ये हटा देते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? अब बात कर रहे हैं इनवर्स की। चलो पहले हटाते जाएंगे, बाद में करते हैं। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। हाँ जी, क्या बोला था मैंने? प्लस संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव क्या होता है? -a, और डॉट संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव क्या होता है? 1/a, राइट। तो यहाँ देखो, प्लस के लिए प्रतिलोम अवयव n है, तो 1 का प्रतिलोम क्या होना चाहिए? -1। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए समुच्चय के अंदर, राइट, ये ध्यान रखना। 1 का प्रतिलोम -1 है क्या? 2 का क्या होता है? प्लस के लिए -2 है क्या? नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर किसी भी एलिमेंट का प्रतिलोम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। डॉट का प्रतिलोम क्या होता है? उसका अपोजिट 1/a। क्या इसके अंदर अपोन वाले नंबर है क्या? नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और माइनस और डिवाइड के लिए तो प्रतिलोम अवयव एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब देखो जेड क्या होता है? 0 1 2 3 डॉट -1 -2 -3 डॉट, ठीक है। अब जेड में देखो, जेड के लिए प्रतिलोम अवयव क्या होता है? 1 का प्रतिलोम क्या होगा? प्लस संख्या के लिए -1, 2 का क्या होगा? -2, 3 का क्या होगा? -3, इसका 4 का क्या होगा? -4। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात नोट डाल के आप लिख लीजिए, क्या है? पहले मैं समझा देती हूँ कि जो तत्समक अवयव होते हैं, अब प्लस के लिए तत्समक अवयव क्या होगा? 0। तो तत्समक अवयव का प्रतिलोम वही क्या? खुद ही होता है, ये ध्यान रखना। तत्समक अवयव का जो प्रतिलोम होते हैं वो स्वयं ही होते हैं। तो नोट डाल के लिखिए कि तत्समक अवयव का प्रतिलोम हमेशा वह स्वयं ही होता है, ये नोट डाल के लिख लेना। तो यहाँ पे 0 का प्रतिलोम 0 ही होगा, 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3। इसका मतलब क्या होगा? प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम एग्जिस्ट कर रहा है। डॉट संख्या की बात करते हैं अपन। डॉट के लिए क्या प्रतिलोम होता है?
ए एलिमेंट का क्या हो जाएगा 1/a। अब बताइए 1 का प्रतिलोम तो 1/1 लिख सकते हैं, कोई ना। 2 का प्रतिलोम क्या होगा 1/2 होगा। क्या इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, मतलब इसमें विद्यमान है क्या, नहीं। 3 का, अब वही बात, चाहे 99 एग्जाम्पल उसके पक्ष में आ रहे हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल आपको ऐसा मिल जाता है कि उसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो वो एक से माना जाएगा। तो इसका मीन्स क्या हो गया, अपन को तो वैसे बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन अपन एक चेक कर लिया, नहीं होगा तो आगे चेक ही नहीं करते हैं। तो क्या बोल देंगे कि जेड के अंदर क्या विद्यमान नहीं है, तत्समक प्रतिलोम अवयव एग्जिस्ट नहीं करता है। और माइनस और डॉट डिवाइड तो देख लेना। अब बात करते हैं हाँ जी, प्लस के लिए क्या होता है प्रतिलोम -1, का -1 होगा क्यों में पी अपॉन क्यू, क्योंकि जेड किसका सबसेट है, क्यू का, और जेड के अंदर प्लस के लिए प्रतिलोम विद्यमान है तो क्यू तो होगा ही होगा। डॉट के लिए प्रतिलोम होगा क्या, अब आपको होगी कि क्यू क्या होता है, क्यू कैसे नंबर होते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्यू के अंदर किस टाइप के एलिमेंट है, पी अपॉन क्यू, और पी और क्यू किस में बिलोंग करता है, जेड। पी अपॉन क्यू एलिमेंट, और क्यू क्या नहीं होता है, 0, कभी नहीं होता है। अब देखो पी अपॉन क्यू है, डॉट संक्रिया के लिए प्रतिलोम क्या होता है 1/। अब 0 का प्रतिलोम, 0 किस में बिलोंग कर रहा है, क्यू में, लेकिन 1/0, लेकिन 1/0 किस में विद्यमान नहीं होगा, क्यू में। 1/0 मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, इन्फिनिटी तो अपन सापेक्ष लेते हैं, कभी नंबर काउंट नहीं करते हैं। तो 1/0 किस में बिलोंग कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है, डजंट बिलोंग्स टू क्या है, क्यू। तो इसका मतलब डॉट संक्रिया के लिए क्यू में प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। अब देख लो एक ही मिला ना, एक ही एग्जाम्पल है कि जिसके अंदर इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं, बाकी आप पूरे अवयव का प्रतिलोम इसमें विद्यमान है। तो अब मैंने कह दिया ना 99 सही है, लेकिन एक गलत है, तो गलत को पहले मानेंगे, क्योंकि आप सब जानते हो गलत चीज़ अपन ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं पहले, और अच्छी अच्छी चीज़ बाद में एक्सेप्ट करते हैं। तो वही बात हो गई इनके साथ भी। तो बस देखिए, तो ये कंडीशन है इसमें। अब माइनस और डिवाइड को हटा दो, हाँ जी वहाँ पे देखो प्लस, प्लस संक्रिया के लिए क्यू नॉट में प्रतिलोम विद्यमान है, होगा क्यू नॉट के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रतिलोम देख रहे हैं तत्समक नहीं देख रहे, तो इसका होगा। हाँ जी वहाँ पे बात करते हैं डॉट संक्रिया, क्या प्रॉब्लम थी इसके अंदर, 0 ही तो प्रॉब्लम थी, और उसको क्यू में से हटा दिया, क्यू में से हटा दिया तो क्या हो जाएगा, वो हट गया, वो प्रॉब्लम हट गई, तो इसका मतलब ये इसके अंदर प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो ये आपको होमवर्क है, इतना सा तो करो, ये आप करके देखोगे, कल मैं बताती हूँ, फिर इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, तो ये आपका कल होमवर्क है। तो आपको ये करना है कि कौन किसके अंदर प्रतिलोम विद्यमान है और किसमें प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, ये चीज। तो आपको जो मेन कंसेप्ट था वो मैंने बता दिया, अब तो डेफिनेशन बतानी है कि मोनोइड क्या होता है, बीजीय पद्धति क्या होती है, आइडेंट, फिर उसके बाद में लूप क्या होता है, ये सारी कंडीशन आपको मुझे बतानी। तो आप ये जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना कि कौन किस समुच्चय के अंदर प्रतिलोम विद्यमान है, किस संक्रिया के लिए और किसका नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, आप लोगों को मैं जल्दी ही, मैंने स्टार्ट में ही बोला था कि आप लोगों के लिए मैं जल्दी ही क्या बना रही हूँ, जनरल एप्टीट्यूड, और उसके बाद में कौन सी रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड की क्लास लेके आऊँगी। जल्द का मतलब थोड़ा टाइम, मतलब मई तक हो सकता है, तो वो भी अपन करेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों की नॉलेज इंक्रीज होगी, क्योंकि आजकल आप सब जानते हो कि हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर अपनी मैथ और रीजनिंग आती है, राइट। तो वो होगा, वो अभी आपको पढ़नी है। तो बस ये है कि आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और ध्यान रखना, यदि कोई भी, अब यही बात है, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। प्रॉब्लम मतलब वॉल्यूम में प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो धीरे धीरे
धीरे वो चीज़ क्या हो जाएगी, डेवलप होती जाएगी, इम्प्रूव होती जाएगी। क्योंकि वही बात है ना कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मतलब एक मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि मैं अच्छे से अच्छा कर सकूँ। तो इसलिए लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बढ़ाएं। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने 2 दिन के अंदर 100 सब्सक्राइब कर दिए हैं, प्लस कर दिए हैं। इसी खुशी के अंदर मैं आपके लिए जनरल एप्टीट्यूड और क्या बोलते हैं रीजनिंग की क्लासेस लेके आऊँगी, और आपका साथ रहा तो आगे धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती जाएगी। मे बी मैं MSc तक की ये चीज़ कर दूँ, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए। थैंक यू सो मच।